एलेप्पो में विद्रोही गुटों का बारूदी कहर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा शॉट्स के साथ विजय। भागते हुए सीरिया अधिकारी पर हमला, शॉट देखिए जरा, प्लेट ऑन, तुरंत शॉट दिखाइए। ये देखिए विद्रोहियों का, ओ शॉट देखिए जरा आप, विद्रोहियों का आरपीजी से सीरिया अधिकारी पर हमला। ये देखिए जरा, सीरियाई शासन पर घात लगाकर हमले का दावा। फर्स्ट ऑन टीवी9 ने फिर से प्ले करिए वीडियो को जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, नहीं वो ब्लैक फ्रेम नहीं है, वो एकदम से ब्लैंक हो गया था वहां पर, आप दिखा सकते हैं इसको। ये ब्लैक फ्रेम नहीं है, वो बहुत भयंकर गोलीबारी हो रही है इसलिए ऐसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, एलेप्पो में विद्रोही गुटों का बारूदी कहर। ये देखिए भागते हुए सीरिया अधिकारी पर हमला। ये देखिए शॉट देखिए जरा, सेंसेशनल शॉट्स है ये, हैरान करने वाले शॉट्स है। ये देखिए जरा किस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं। लोकेशन प्लीज जरूर दीजिए, लोकेशन एलेप्पो में बड़ी खबर। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार विजय कैम 4 पर आइए। यकीन मानिए अगले 4 मिनट जो आप विजुअल्स देखने वाले हैं ये बेहद चौंकाने वाले हैं। ये विजुअल्स आपने ना इस वक्त गाजा में देखे होंगे ना यूक्रेन में देखे होंगे। विजुअल देखिए, आज का सबसे हैरान करने वाला विजुअल एक और आ रहा है। सीरिया के इदलिब में, सीधे ब्रेक करिए, इदलिब है उसको करेक्ट करिए, इदबिल नहीं है, इदलिब में रूस की भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, इदलिब करेक्ट करिए उसको प्लीज। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा विजय, फर्स्ट ऑन टीवी9। इदलिब में अस्पताल पर रूसी बमबारी। ये देखिए रूसी हमले में तबाह इदलिब का अस्पताल। अस्पताल में सैकड़ों लोग मौजूद थे, नीचे टिकर में भी उसको अपडेट करिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, फिर से प्ले करिए, फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए, ये इदलिब के अस्पताल में हमला हुआ है, नीचे टिकर पे करेक्ट करिए, इदबिल नहीं है, इदलिब है वो। रूसी हमले में तबाह इदलिब का अस्पताल। ये देखिए फिर से प्ले करिए शॉट को जरा। ये देखिए, ओह ये अस्पताल में अटैक हुआ, किस तरीके से चीजें वहां पर आती हैं। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए विजय। ये आज की सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये देखिए शॉट देखिए, एक तरफ सीरिया अधिकारी पर गोलीबारी, दूसरी तरफ इदलिब के अस्पताल में बम्बार्डमेंट। ये देखिए जरा, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये वाकई में सेंसेशनल शॉट्स हैं। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक हुआ, और ये तस्वीरें आपके सामने। राइट में रशिया का अटैक है, लेफ्ट में जो विद्रोही हैं उन्होंने एलेप्पो में सीरिया में अटैक किया, राइट में इदलिब है वहां पर अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में तीसरी बड़ी खबर विजय, सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट में। सीरिया में रूसी एयरफोर्स का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीरिया में विद्रोही गुटों पर रूस की बमबारी, शॉट्स के साथ दिखाइए। ओह शॉट देखिए जरा, तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों पर हमला हुआ है, गुट पर हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा शॉट्स देखिए, अब आप शॉट्स किस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं, ये हैरान करने वाली तस्वीरें। मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये आपने विजुअल्स ना गाजा में देखे होंगे ना रशिया में देखे होंगे। ये शॉट देखिए जरा, किस तरीके से तबाही है, मेजर अटैक्स हो रहे हैं। सीधे इन शॉट्स पर एक शार्प रिएक्शन में लेना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ मौजूद है जनरल सुधाकर सर। सर पहले तो आपका स्वागत है, दूसरा आपसे शिकायत है, आपको बहुत मिस किया, आप कहीं मसरूफ थे, लेकिन सर ये एब्सोल्यूट कार्नेज है, देयर इज अ ब्लड बाथ। और आज मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूं सर, ये जो 6 चेहरे मैं दिखा रहा हूं आपको यहां पर हमारी टीम को, ये एक बार दिखाइए जरा फिर से एक बार, ये जो 6 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, यकीन मानिए सर, सीधा ये तीनों शॉट्स, तीनों ब्रेकिंग पर
सुधाकर सर, सीरिया इस युद्ध काल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, फोर क्रॉस क्या होता है। हर कोई एक दूसरे को डबल क्रॉस कर रहा है। जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो डबल क्रॉस कर रहे हैं, जो मुल्क है वो डबल क्रॉस कर रहे हैं। और लुक एट द कंट्री सर, डिवास्टेशन। एस्टन, योर टेक सर। सुधाकर सर। निशांत, I missed you as much as you missed me. मैं गया था चंडीगढ़ मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल ऑन इनविटेशन to give talks, panel discussion on two important subjects. One is the Russia-Ukraine war, likely end state, and second was multi-domain operation India, Pakistan, China. So back to the question which you have asked. निशांत, सबसे पहला ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी इजराइल से शिफ्ट होके सीरिया की तरफ जा रहा है। मेरा अंदाज और जो असेसमेंट है ये कहता है कि ये जो 2 महीने अभी बाकी है 20 जनवरी 2025 तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप पावर पे नहीं आते हैं तब तक उनका परिस्थिति इतना वो हाथ के बाहर ले जाना चाहते हैं ताकि इस डोनाल्ड ट्रंप जो एश्योरेंस दिए हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसको अचीव करने में मुश्किल हो। ये एक इंटरनल उनका चैलेंजेस चल रहा है रिपब्लिक। बैक टू निशा। इदलिब में रूसी एयरफोर्स का हमला दिखाइए जरा। रशिया की जो एंट्री मैं आपको बता रहा हूं, तहरीर, ये देखिए शॉट देखिए जरा, तबाही है वहां पर। तहरीर अल शाम के लड़ाकों पर हमला किया गया। ये देखिए, हमले में विद्रोही गुट का कमांड सेंटर नष्ट हो गया। ये बड़ी खबर। तहरीर अल शाम, अगर आपको पता होगा, शाम वो इलाका है जिसमें कई सारे देश आते हैं जिसके लिए जंग छिड़ी है, लेकिन अभी इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। सीरिया के हामा में विद्रोहियों का ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। असद की सेना ने ड्रोन किया इंटरसेप्ट। ये देखिए, ओ शॉट देखिए, एम्बियंस अप करेगी। शॉट देखिए जरा, एंटी एयर गन से ड्रोन मार गिरा है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइएगा विजय, एक बार लोकेशन जरूर लिखिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से अटैक हुआ है, एंटी ड्रोन अटैक है ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास। अभी एक बार कैंप 4 पर आइए विजय। अभी लेटेस्ट विजुअल्स, अभी के विजुअल्स आ रहे हैं, अभी तस्वीरें आई हैं। सीरिया में अभी इजराइल का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दमिश्क के एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला किया गया। शॉट दिखाइए, दमिश्क। सोचिए, राजधानी पर अटैक कर रहे हैं वो। इजरायली हमले में एक कार के नष्ट होने का दावा, इजराइल के टारगेट अटैक का दावा। यह बड़ी खबर है क्योंकि दमिश्क में अभी भी हिजबुल्लाह के कई लड़ाके हैं वहां पर, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हिजबुल्लाह ने कहा हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह पर आप यकीन नहीं कर सकते क्योंकि सीरिया जो है वो गढ़ है डबल क्रॉस का। कोई कहता कुछ है, करता कुछ है, सुनता कुछ है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। एक और अभी ब्रेकिंग आ रही है। अभी अमेरिका का सीरिया पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय। ब्रेकिंग और शॉट को आगे के लिए संभाल के भी रखिएगा। ये देखिए जरा, डेर एज़ोर सेन एयरबेस के पास हमला किया गया। ये देखिए जरा, ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर भीषण एयर स्ट्राइक, बड़ी खबर। शॉट देखिए, अमेरिका ने अटैक किया है। हमले में कई मिलिशिया लड़ाकों के मारे जाने का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, एंड वी आर गोइंग टू विनोद सर। ये दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये अभी विजुअल्स आ रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, छोटा सा रिएक्शन, शार्प रिएक्शन, बिकॉज डिटेल में मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, अमेरिका एंड इजराइल, दे आर आउट इन ओपन, दे आर एक्चुअली आउट इन ओपन। यानी सर, इसका मतलब यह है, सिर्फ एक मतलब है कि रशिया की एयर स्ट्राइक्स ओवर पावर कर गई इनके सारे मंसूबों को। बिल्कुल, ये कहते हैं ना, साइज डज मैटर। ये साइज डज मैटर है। और दूसरा एक और चीज देखते हैं आप निशांत जी, ये नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की जो करीबियां हैं वो और बढ़ता जा रहा है। और चाइना का दखलंदाजी मिडिल ईस्ट में इतना ज्यादा नहीं था, बट अभी चाइना की दखलंदाजी को भी हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाने वाला है, जो दोनों हाथ में दिखाने वाला हूं। लेकिन सर, मेरा ये सवाल एक फाइटर पायलट से है। रशियन एयरफोर्स की जो माइट है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, इट्स एब्सोल्यूट कार्नेज देयर। आई हैव माय एम्पैथीज एंड सिंपैथीज फॉर पीपल जो सफर कर रहे हैं। लेकिन सर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रशिया को कोलैटरल डैमेज डज नॉट मैटर।
बक्स प्लांट जिसको कहते हैं ना, राइट वेपन फॉर द राइट जॉब। रशिया को इट डज नॉट मैटर, वो अगर चींटी को भी मारना है तो वो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को लाएंगे। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। स्क्रीन में भी हमको यही दिख रहा है। वो इधर उधर कोई लोग पिस जाएं, मर जाएं, रशिया चाइना इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इनके लिए बहुत बड़ा सीख है अमेरिका के लिए कि आप साइज तो डज बता रहे हैं सर, मैं तो ये देख रहा हूं कि रशिया कितना अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है और अमेरिका अपने आप को बगैर लड़े एग्जॉस्ट कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। अमेरिका बगैर लड़े अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा है और रशिया अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सीधे आइए हमारे साथ एक और बड़ी खबर। जॉर्जिया में लगातार 5वें दिन विध्वंसक प्रदर्शन शॉट दिखाइए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया हमला। बड़ी खबर, पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। आमिर साहब करेगा, जॉर्जिया लोकेशन लिखेगा, 3 शॉट्स कंबाइंड में विजय प्ले करते रहिएगा नॉन स्टॉप। ये देखिए जरा, ये देखें जॉर्जिया के संसद भवन के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। ये देखें, इसमें एक और शॉट है, प्ले करिए। ये देखिए फायरवर्क्स। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 220 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अभी तक जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा ये यहां पर, बल्कि मैं चाहूंगा सिर्फ शॉट्स रखिएगा। नीचे ब्रेकिंग चल रही है। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, क्विक टेक सर, जॉर्जिया क्या है इसका एंड गेम? देखिए, ये एक टेम्पलेट है निशांत, जो हर पोस्ट सोवियत स्टेट में किया गया है। जॉर्जिया इसका लास्ट एग्जांपल है। ये यूक्रेन में भी किया गया है। इसको हम लोग कलर्ड रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, पहले से भी दिया गया है। यूक्रेन में हुआ रोज रेवोल्यूशन, आर्मीनिया में ट्यूलिप रेवोल्यूशन। ये एक नया रेवोल्यूशन है जहां लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कि आपकी जो वोटिंग हुई है या जो आपका डेमोक्रेसी का पैटर्न है वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है, और इसके चलते ये प्रोटेस्ट कराए जाते हैं। मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, ये कराए जाते हैं। यूक्रेन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। अब जॉर्जिया उसको फेस कर रहा है, और इसलिए भी कर रहा है कि हाल ही में इन्होंने अपना ईयू के एप्लीकेशन को विथहोल्ड कर दिया था। हालांकि 24 घंटे पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर ने फिर अपने ईयू के क्या जॉर्जिया भी पूरी तरह अनस्टेबल होने वाला है, या फिर जॉर्जिया में ये वैसा ही फेज है जैसे हमने फ्रांस में देखा, एंड थिंग्स विल कम बैक टू ऑर्डर? नहीं, ये जॉर्जिया में पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्प्लेस किया जा रहा है। अभी हाल में इलेक्शन हुए हैं, और ये एक तरह से आप मानेंगे कि तो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह यूक्रेन वाली स्थिति यहां भी आ जाए। सीरिया की जंग, 6 देशों की एंट्री। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय वहां पर जरा टेक्स्ट जरूर लिखा करिए। यहां पर ये देखिए 6 देशों की एंट्री दिखाइए जरा हमारे साथ, जो 6 देशों की एंट्री हुई है। ये देखिए सीरिया में महाजंग, 6 देशों की एंट्री। अपर गोप्रो में दिखाइए वो 6 देश। ये देखिए यहां पर, ये आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, ये हैं वो 6 देश जो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लेट ऑन। ये देखिए सीरिया में जंग, 6 देशों की एंट्री। ये देखिए 6 देश। पुतिन, रशिया है यहां पर। बाइडेन यानी अमेरिका यहां पर दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू यहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और ईरान ऑफ कोर्स, फिर टर्की यहां पर दिखाई दे रहा है। फिर ये देखिए, फिर यहां पर खमेनी एक बार फिर से दिखाई देंगे, इराक। ये 6 देशों की मैं एंट्री दिखा रहा हूं आपको, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर, इदलिब में सबसे खतरनाक बारूदी हमला, ब्रेकिंग और शॉट। प्ले करिए जरा। ये तस्वीरें देखिए अब आप जरा। इदलिब में सबसे खतरनाक बारूदी हमला हुआ है। रूस के साथ मिलकर सीरिया एयरफोर्स का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। जरा विजय में चाहूंगा फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए। विद्रोही गुट के कंट्रोल सेंटर पर हमले का दावा है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इदलिब में तुर्की समर्थित गुट पर हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इदलिब पर जो अटैक हुआ उसके वीडियो में आपको दिखा रहा हूं।
इस सब के बीच में आइए जरा मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया पर रूसी एयरफोर्स का बड़ा, एरोस्पेस फोर्स का बड़ा कहर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए विद्रोहियों के हेडक्वार्टर पर विनाशक बमबारी हुई है, विद्रोहियों के भर्ती सेंटर पर रूस का हमला, हमले में विद्रोहियों का ट्रेनिंग सेंटर बेस तबाह हो गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, रशिया ने इसके ऊपर अटैक किया है क्योंकि रशिया को डर है इस बात का कि अगर होम्स शहर वहां पर अगर इन्होंने कब्जा किया तो उसका अपना एयरबेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए रशिया अटैक कर रहा है। ये देखिए जरा रशिया का अटैक आपके सामने, मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। रात दिन जो हमले चल रहे सीरिया में, सीरिया की जो आबादी है ऑलरेडी 3.5 मिलियन लोग इस वक्त टर्की में हैं। आपको यह बताना चाहूंगा वो है एक तरीके से रेफ्यूजीज जो चाहते हैं एर्दोगन की वापस सीरिया में आ जाएं। सीरिया में कई सारे लोग, करीब 10 मिलियन लोग थे जो कि डिस्प्लेस हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए वीडियो, ये रियल वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, रियल वॉर सिचुएशन है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर विजय, कैंप 4 पर मेरे बगल में रूसी हमलों से थर्राया सीरिया का इदलिब शहर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इदलिब में आईएसआईएस के काफिले पर बमबारी, आईएसआईएस सोचिए जरा, वहां पर कुर्द है, आईएसआईएस है, अलग विद्रोही है जो कि टर्की समर्थित हैं। सोचिए क्या हो रहा है, विद्रोहियों को तुर्की से मिले ईंधन और वेपन पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, रूसी हमले में तुर्की से मिले गोला बारूद तबाह हो गए। अमेरिका के वहां पर करीब 1000 फुट सोल्जर्स मौजूद हैं जो कि आईएसआईएस को काउंटर करने के लिए मौजूद हैं और उनके ऊपर अब ये देखिए, ये उनके ऊपर हमला हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग विजय, सीरिया में रूस की विनाशकारी बमबारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में रूसी बमबारी में मारे गए 400 विद्रोही। यही सवाल मैंने पूछा था विनोद सर से कि रशिया ने ओवर पार किया है अपने बम्बार्डमेंट से वहां पर। यह देखिए जरा 400 विद्रोही, ब्रेकिंग और शॉट, रूसी हमलों में थर्राया एलेप्पो, इदलिब और हामा। हामा एक ऐसा शहर है जहां पर रशिया नहीं चाहता है कि विद्रोही कब्जा करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वहां पर उसके एयरबेस का रास्ता रुक जाएगा और उसकी सप्लाई लाइंस टूट जाएंगी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए विजय दिखाइए जरा। قصف مدنيين، قصف الأبنية المدنية في مدينة إدلب، قصف الطيران الحربي على مدينة إدلب. आइए जरा यहां पर जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, रात बल्कि 24 घंटे 48 घंटे में असद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि रशिया के लिए समुद्र के लिहाज से बड़ी जगह है, रशिया के लिए ये अपने एयर बेसिस के लिहाज से बड़ी जगह। एलेप्पो में विद्रोहियों पर बमबारी, इदलिब में कमांड सेंटर पर तबाही हो गई है, आईएसआईएस के काफिले पर हमला, विद्रोहियों के ट्रेनिंग सेंटर बेस तबाह। विजय ये तीनों चारों ब्रेकिंग जो है वन आफ्टर दी अनदर, ये फ्लोर के बगल में लीजिए। आइए जरा रशिया ने जो क्या किया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधे आइए। रूस का वार, विद्रोहियों का संहार, ये देखिए यहां पर बड़ी खबर, बड़ा पोएटिक किसी ने लिखा है। ये देखिए इस वक्त 24 घंटे के अंदर सीरिया में विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचा है, बड़ी खबर। 24 घंटे में सीरिया में कम से कम 400 विद्रोहियों के मारे जाने का दावा है। एलेप्पो के साथ इदलिब और हामा के आसपास के इलाकों पर बमबारी की गई है। रूस के साथ मिलकर सीरियाई सेना का विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन है। रूसी हमलों में 10 बच्चे सहित 25 लोगों की मौत हुई है, सीरिया की विपक्षी पार्टी ने यह कहा है। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा विजय रशिया की एक खबर आप निकाल के रखिएगा, ब्रेकिंग और शॉट, एक खबर इस चंग में से निकाल के प्लीज रखिएगा। लेकिन आप सीधे मैं चलूंगा इसी ब्रेकिंग और शॉट पे, विजय नीचे शॉट्स की जगह सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, रशिया ने बड़ा अटैक किया है और अपनी एयरफोर्स पूरी दिखा दी है। मैं अब उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका का कोई भी इंपॉर्टेंट वॉरशिप नहीं है। नंबर 1, मिडिल ईस्ट इज आइसोलेटेड। क्या अमेरिका ने यह जिम्मेदारी भी सीज फायर के बाद इजराइल और टर्की के ऊपर छोड़ दी है? और यह मैं बहुत ही कूटनीति, टैक्टिक्स, कनिंगनेस और श्रूडनेस के ऊपर सवाल पूछ रहा हूं। देखिए इसके दो पहलू हैं निशांत जी। मुझे तो जो ट्रंप का स्टेटमेंट है उसको लेकर के और नॉर्थ कोरिया और चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर के और रशिया का इन्वॉल्वमेंट है इसको लेकर के भी बहुत बड़ा शक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये तीनों चारों एक साथ गाजा में और सीरिया में
और हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में एक साथ न कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ, जो आपको सबसे पहला जो ओपनिंग सवाल था वो सच होने का कगार में क्या दुनिया पहुंच रहा है, ये मैं अपने आप से ये सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैं जो फील कर रहा था और आज जो मेरा थॉट प्रोसेस बदला है, क्योंकि Su-35 का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या फिर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके देखो, या फिर युद्धपोतों की जो रीडेसिग्नेशन हुआ हो या रीसप्लाई हुआ हो, विनोद सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड ऑफ अप्लॉज फॉर माय पीसीआर टीम सर, जो उन्होंने अभी विजुअल्स दिखा रहे हैं और जिस तरीके से ये शॉट दिखा रहे हैं। विजय, आप चाहें तो नीचे अस्पताल वाली ब्रेकिंग और शॉट लगाइए। आई सैल्यूट माय टीम सर, द वे दे हैव डन इट। आई एम नॉट ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट, बट दिस इज एक्सीलेंट वर्क। प्लीज गो एट विनोद सर। विनोद सर, एक और बात, टैक्टिकली स्पीकिंग रशिया ने यहां पर अपना जनरल चेंज किया है, तो देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर देम, बट हैव दे रीग्रुप्ड? No, that is a good question. See, निशांत जी, इसमें आपको ये याद रखना होगा, रशिया हमेशा से कभी भी कोई भी ये संदेह में ना रहे, रशिया का फुट प्रेजेंस सीरिया में नहीं था, बहुत ज्यादा था। ये मैं एक और चीज बताऊं आपको, रशियन सोल्जर्स सीरियन यूनिफॉर्म में लड़ाई कर रहे हैं, इसका भी पुष्टि बहुत अखबारों ने किया है, आप जैसे चैनलों ने किया है। तो रशिया हैज ऑलवेज बीन ऑन फुट ऑन द ग्राउंड इन सीरिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वेपन के इस्तेमाल हो, वेपन का सप्लाई हो, हैज बीन देयर दोनों तरफ से। जैसे सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, पार्डन मी सर, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। विजय, अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने रशिया को देख लिया है, अब बारी अमेरिका की है। एक और मुल्क, यहां पर आइए जरा। सॉरी गुलशन जी, आपको ज्यादा परेशान कर रहा हूं। अब ये इंसान जिसने अभी अभी अपने बेटे को पार्डन किया है, प्रेसिडेंशियल पार्डन, विल ही बी एबल टू पार्डन हिमसेल्फ फॉर दिस ब्लड बाथ? सोचिए जरा, सीरिया में ईरानी मिलिशिया पर अमेरिका का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के डेर एज जोर पर अमेरिका की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। डेर एज जोर के कुछ इलाकों पर ईरानी मिलिशिया का कब्जा। ये देखिए, अब ये अटैक है अमेरिका का, ये देखिए अमेरिका का अटैक है। विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल ईरानी मिलिशिया, सीरियाई सैनिकों के साथ विद्रोही गुट पर हमले के दौरान अटैक। ये शॉट देखिए, अब आप जरा ये शॉट देखिए। तस्वीरें देखिए, ये अमेरिका ने वहां पर एंट्री ली है और ये अमेरिका का अटैक शुरू हो गया। ये देखिए अब आप जरा, ये हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। मैं आपको रशिया और सीरिया का कंबाइन ऑपरेशन भी दिखाने वाला हूं। अमेरिका का अटैक है सीरिया में, यानी कि एवरीबडी इज एंगेज्ड। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, उसने ट्रंप के लिए कुछ और, दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। उसने ट्रंप के लिए कुछ और तैयारी कर रखी है। ये देखिए बेचारे, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये हालात है इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हालात है सीरिया के। ये जो वीडियो आपको आ रहा है, ये देखिए, ये देयर इट इज। ये वीडियो देखिए अब आप जरा, ये रूसी एयरफोर्स का एक्शन है, ये अमेरिका का एक्शन है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग। ये देखिए, ये रशिया और सीरिया की बमबारी है, रशिया और अमेरिका की बमबारी है। ये आपके दोनों वीडियोस दिखा रहा हूं। लेकिन अगली ब्रेकिंग के बाद विजय, पहले वाली दो ब्रेकिंग और शॉट पर आऊंगा मैं। सीरिया में विद्रोहियों के पास अमेरिकी सैन्य वाहन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी M113 आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं विद्रोही, शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल के साथ विद्रोहियों का हमला, ये देखिए जरा। अब मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के बाद विजय एक बार फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए। वो दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट संभाल के रखिएगा, लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग पर आइए। बड़ी खबर, पुतिन ने इन दोनों से बातचीत कर ली है। पुतिन ने इन दोनों से बातचीत कर ली है पिछले 24 घंटे में। और क्या कहा है उन्होंने, जूम इन करते हुए आएंगे। फ्लोर ब्रेकिंग, वेल डन। सीरिया में विद्रोहियों को पुतिन की वार्निंग, ब्रेक करिए। सीरिया को रूस ईरान करता रहेगा मदद, बड़ी खबर। विद्रोहियों के खिलाफ सीरियाई सरकार को समर्थन, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सैन्य मदद पर पुतिन पेजिशकिन के बीच बातचीत, बिना किसी शर्त के बशर सरकार को मदद का ऐलान।
सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय, और रशिया के जो अटैक के विजुअल्स है, ब्रेकिंग और शॉट, वो बगल में चलाते रहिएगा। सीरिया को रूस ईरान का साथ, सीरिया में विद्रोहियों को रूस ईरान की डायरेक्ट वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरियाई सरकार के समर्थन में विद्रोहियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ रूस ईरान का सरकार को समर्थन। बड़ी खबर, ईरान रूस के बीच सीरिया सरकार को साथ देने के प्लान पर चर्चा। सीरिया को सैन्य मदद पर पुतिन और पेजेश्किन के बीच बातचीत हुई है। सीरिया में विद्रोहियों का हमला क्षेत्रीय स्थिरता सुरक्षा के लिए खतरा है। बड़ी खबर, सीरिया पर चीनी विदेश मंत्रालय का ऐलान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखा दीजिए, ये देखिए बड़ी खबर, सीरिया पर चीनी विदेश मंत्रालय का ऐलान। सीरिया में हालात बिगड़ने से रोकने के लिए तैयार चीन। बड़ी खबर, सीरिया में चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट। ये बड़ी खबर है। विजय इसके फ्लोर पर आइए, से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। अमेरिका का अटैक, ये वाली खबर और उससे पहले वाली खबर। सीधे चलूंगा उसके बाद सुधाकर सर के बाद। सीरिया के समर्थन में चीन, रूस ईरान के बाद सीरिया सरकार के समर्थन में उतरा चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का ऐलान है। बड़ी खबर, प्लीज बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, ये देखिए जरा। सीरिया में हालात और बिगड़ने से रोकने के लिए चीन तैयार है। अब चीन भी आ रहा है, सोचिए जरा। मैं चाहूंगा या तो आप, यस एग्जैक्टली, सीरिया में रहने वाले चीनी नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट। सीरिया में चीनी नागरिकों को सावधानी बरतने की हिदायत। चीनी दूतावास का अपने नागरिकों से सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की सलाह है। बड़ी खबर, विजय एक अपर गोप्रो ये अपडेट होकर अगर आ जाएगा तभी लीजिएगा। आइए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, लेट्स काउंट, दिखाइए जरा सुधाकर सर को। यहां पर बड़ी खबर मैं आपको क्या बता रहा हूं, सीरिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में आपने क्या देखा था, गिनते हैं, चलिए हमारे जितने भी दर्शक हैं आइए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। आइए, सीरिया में क्या हो रहा है। सीरिया में हो रहा है इस वक्त 4, 5, 6, 7 मुल्क, कितने मुल्क आगे आ गए, आइए देखते हैं। पहला मुल्क आपके सामने है सीरिया, नंबर 1 जो ऑपरेशनल है। पीसीआर क्या हम दिखा सकते हैं, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। दूसरा मुल्क जो सीरिया में है वो है ऑपरेशनल टर्की, दूसरा मुल्क। तीसरा मुल्क जो सीरिया में वो है ईरान। चौथा मुल्क वो है रूस। पांचवा मुल्क वो है अमेरिका। छठा मुल्क वो है इजराइल। सातवां मुल्क जो कि है इराक, जो कि ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। सुधाकर सर आप फ्रेम में, मैं आपसे सवाल अभी पूछने वाला हूं, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग बात आपको क्या बताने वाला हूं। 32 मुल्क वर्सेस रशिया चल रहा है, वर्सेस रशिया प्लस नॉर्थ कोरिया प्लस चाइना प्लस ईरान चल रहा है यूक्रेन में। मिडिल ईस्ट में ईरान और उसके एक्सेस हिजबुल्ला, हूती, हमास, जिसके बारे में ऑक्टोपस थ्योरी आपको सुधाकर सर ने सबसे पहले बताई, वो और उसके साथ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और पीछे से हिडन हाथ में कई सारी कंट्रीज और आ जाती हैं, वो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में। सर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक और वॉर फ्रंट खुला है, और ये वॉर फ्रंट दलदल है, क्योंकि दिस हैज बीन द मोस्ट अनस्टेबल वॉर फ्रंट फॉर लास्ट 14-15 ईयर्स। सुधाकर सर ये सवाल आपसे था मेरा। निशांत, आई गॉट द स्पिरिट ऑफ योर क्वेश्चन, बीच में आपका कट गया था। मैं आपसे फिर से पूछता हूं सर, क्लोजिंग लाइन इस सवाल में, मेरा सवाल आपसे यह है इस खबर में कि यह दुनिया का सबसे अनस्टेबल वॉर फ्रंट है सर, जो कि 15 साल से धधक रहा है। 2016 के बाद से असद की ग्रिप बननी शुरू हुई है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है दलदल है, इट इज गोइंग टू सक एवरी कंट्री इनटू इट एंड डिस्ट्रॉय इट। एब्सोल्युटली निशांत, यू आर बैंग ऑन। आप बिल्कुल सही, आपकी डिडक्शन है। और आगे इसकी उत्तर देने से पहले आपको और आपके जो टेक्निकल टीम है, मैं तहे दिल से बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस किस्म की आप एक रियलिस्टिक पिक्चर आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये बहुत कम चैनल में इस तरह मिलता है। आइए आपके सवाल की जवाब देते हैं। 3-4 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर 1, ऑलरेडी मैं बयान दे चुका हूं कि ये जो अगला 30-40 दिन बाकी है, 20 जनवरी तक जो समय है, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है पूरा विश्व के लिए। सिर्फ रीजनल चैलेंजेस नहीं, एक विश्व के लिए ये एक प्रोवोकेशन है। ये प्रोवोकेशन में आज आप गिनती कर रहे हैं 7-8 देश, देखते देखते आने वाले समय में शायद, मुझे डर है, मेरा दिल कह रहा है, ये नंबर करीब 15-20 तक टच हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, जो आप बार बार दोहरा चुके हैं
कि रशिया इज गेटिंग ओवरस्ट्रेच 3,700 किलोमीटर दूरी फ्रॉम मॉस्को टू सीरिया। लेकिन रशिया का सेविंग ग्रेस ये है कि आज के दिन में सीरिया के अंदर उसका 3 मेजर बेसेस है, एक नेवल बेस, एक एयर बेस और एक आर्मी बेस। जो नेवल बेस और एयर बेस है दे आर एक्टिव सिंस 2011। 2011 को ये जो टसल चला था बिटवीन वेस्टर्न अलायंसेस और जो रशिया के बीच में कि रेजिम चेंज के लिए वेस्टर्न अलायंसेस सक्सेसफुल नहीं हुए, अमेरिका विड्रॉ किया था। अभी इसी को वो थोड़ा सा नए रूप के साथ अनस्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप आते आते वो हाथ के बाहर आ जाए। लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहता हूं, ये एक अहम सप्लाई चेन रिप्लेनिशमेंट का लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। ये ना केवल यूरोप को कनेक्ट करता है, सीरिया का स्थिति और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऐसा है, इसका कनेक्टिविटी अफ्रीका, इजिप्ट की तरह, मिडिल ईस्ट की तरह, कॉकस रीजन एंड यूरोप, ये एक सेंट्रल लोकेशन है। और ये जो एलेप्पो आप कह रहे हैं ये एक मेजर इंडस्ट्रियल बेस है। आईसिस का मेरुदंड अभी तक टूटा नहीं है, बल्कि ये रीग्रुपिंग के लिए ये टाइम इस्तेमाल करते हुए दिखाने वाला हूं। आप जो बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह तक नहीं पहुंच पा रहे ईरानी हथियार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। लेबनान सीरिया क्रॉसिंग पर आईडीएफ की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। क्रॉसिंग से ईरानी वेपन के स्मगल होने की रिपोर्ट, ये देखिए बड़ी खबर। वहां के स्टिल्स आए, सीरिया के शाम एफएम रेडियो का यह दावा है। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग। सीरियाई सरकार को एर्दोगन की बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीरियाई सरकार को एर्दोगन की बड़ी वार्निंग, सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध, सीरियाई लोगों के हिसाब से हो समाधान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए। सीरिया में असद फोर्स के बेस पर विद्रोहियों का कब्जा, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। एयर डिफेंस बटालियन के बेस पर कब्जा हो गया है। तेल हेसल में विद्रोहियों में को बड़ी कामयाबी, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के एलेप्पो और इदलिब में विद्रोहियों का कब्जा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 72 घंटे के अंदर एलेप्पो पर किया कब्जा, ये देखिए जरा, शॉट्स के साथ। एयर डिफेंस सिस्टम मिग फाइटर प्लेन्स में कब्जा कर लिया गया, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा एर्दोगन वाली खबर इसके बगल में दिखाते रहिएगा विजय। आइए जरा सीधा ये जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, विद्रोहियों का कब्जा, लंबी प्लानिंग का खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया के एलेप्पो, इदलिब समेत कई शहरों में विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। बड़ी खबर, 72 घंटे के अंदर एलेप्पो पर किया कब्जा। तुर्की की मदद से सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है तहरीर अल शाम, ये देखिए जरा। एचटीएस लड़ाकों को आधुनिक हथियारों से ट्रेनिंग दी गई है। ईरान हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली ऑपरेशन का मिला मौका। असद को हटाने के लिए दक्षिण सीरिया से समर्थन की जरूरत, विद्रोही कमांडर्स ने कहा। हिजबुल्लाह को सीरिया में जड़ नहीं जमाने देंगे, विद्रोही कमांडर ने कहा। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सीरिया के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, तैयार रखिएगा। बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोहियों के जहरीले प्लान का खुलासा, ब्रेक करिए जरा। एलेप्पो, इदलिब पर रासायनिक हमले का प्लान, आवासीय क्षेत्रों पर केमिकल अटैक का प्लान। रूस की स्पुतनिक समाचार एजेंसी का दावा, जहरीली गैस वाले कैप्सूल व्हाइट हेलमेट से हमले का प्लान है। यह बड़ी खबर है, सीधे इसके फ्लोर पर आइए। विद्रोहियों का जहरीला प्लान, विस्फोटक खुलासा, आइए जरा। सीरिया में केमिकल अटैक, सीधे यह हेडर होना चाहिए था। एक लाइन की खबर, पीछे ब्रांडिंग दिखा दीजिए, ये देखिए। विद्रोही गुट एलेप्पो, इदलिब पर रासायनिक हमले का प्लान बना रहे हैं। विद्रोहियों के साथ का नॉर्थ सीरिया के आवासीय क्षेत्रों पर केमिकल अटैक का प्लान है। बड़ी खबर, विद्रोही गुट के प्लान पर रूस की स्पुतनिक समाचार एजेंसी का दावा है तहरीर अल शाम जहरीली गैस से हमले की तैयारी कर रहा है। विद्रोही गुट द्वारा जहरीली गैस वाले कैप्सूल, व्हाइट हेलमेट्स एलेप्पो, इदलिब ले जाने का दावा है। सीरिया के विद्रोही गुट ने पहले भी केमिकल अटैक कर सरकार को दोषी ठहराया है, यह रिपोर्ट आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधा आइए जरा। ब्रांडिंग चेंज करिए विजय, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी कहानी में ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। अमिताभ सर के पास मैं आने वाला हूं। रूस चीन की वार्निंग, नेटो से न्यूक्लियर जंग, बड़ी खबर।
रूस और चीन की वार्निंग, नेटो से न्यूक्लियर जंग। सीधा ये बड़ी खबर, यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर रूस का कब्जा, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन के 68,000 सिर्फ नवंबर में सिंगापुर जितने बड़े इलाके पर रूसी कब्जा हो गया है। सिर्फ नवंबर में 725 वर्ग किलोमीटर इलाके तक बड़ी रूसी सेना। ये देखिए, आइए जरा बिग वॉल पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, सिंगापुर जितना बड़ा इलाके पर रूस ने सिर्फ नवंबर में कब्जा कर लिया है। ये देखिए, ये है अभी इस वक्त तैयारी और हमले की बारी। ये देखिए जरा, यहां से रशिया के अटैक्स चल रहे हैं। ये मैप हमने इसीलिए लगाया। देखिए अब जानकारी, यूक्रेन के 68,050 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी कब्जा सिर्फ नवंबर में। ये देखिए आगे दिखाइए जो जानकारी आ रही है। साल 2024 में अब तक 3,500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा। आई एम सॉरी, वो पहला ओवरऑल है। नवंबर में 725 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा है। बड़ी खबर, सिर्फ नवंबर में सिंगापुर जितने बड़े इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो की रूस से बड़े जंग की तैयारी। बड़ी खबर, पोलैंड में नॉर्वे के F-35 फाइटर जेट तैनात। बड़ी खबर, पोलैंड में नॉर्वे करेगा NASAMS की तैनाती। पोलैंड में तैनाती पर नॉर्वे के रक्षा मंत्रालय का ऐलान। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। यहां पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा जब मैं इसकी बॉल दिखाऊंगा। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये कहानी। रूस से जंग की तैयारी, पोलैंड में F-35 की तैनाती। ये देखिए जरा, अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये आपको नॉर्वे दिखाई दे रहा है यहां पर, और ये देखिए पोलैंड की अगर हम बात करें तो ये है पोलैंड, और यहां पर ये डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है नॉर्वे से पोलैंड। इंटरेस्टिंग कंट्रीज, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, पोलैंड में F-35 और NASAMS की तैनाती करेगा नॉर्वे। बड़ी खबर, ये देखिए, पोलैंड में तैनाती पर नॉर्वे के रक्षा मंत्रालय का ऐलान। पोलैंड में तैनाती के लिए F-35 लड़ाकू विमान भेजे गए। पोलैंड में तैनाती के लिए NASAMS भेजे जाएंगे। स्वीडन फिनलैंड के कम्युनिकेशन लाइन पर हमला। ब्रेक करिए जरा, अंडर सी कम्युनिकेशन केबल काटा गया। अंडर सी केबल पर फिनलैंड का दावा। बड़ी खबर, कुछ घंटे पहले 2 जगहों पर काटे गए तार। शॉट्स के साथ विजय, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लोर ब्रेकिंग। साउथ चाइना सी में रूसी अटैक सबमरीन ऊफा का मूवमेंट। ब्रेक करिए जरा। साउथ चाइना सी में रूसी सबमरीन को किया गया इंटरसेप्ट। फिलीपींस के एंटी सबमरीन वॉरशिप ने किया रूसी सबमरीन का पीछा। रूसी सबमरीन की एंट्री से साउथ चाइना सी में बड़ी टेंशन। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने बताया बेहद चिंताजनक हालात। यह बड़ी खबर है, सीधे आ रहा हूं मैं इसके ऊपर गोप्रो पर विजय। ये फ्लोर ब्रेकिंग फिर से फ्लैश करिए यहां पर। बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में रशियन सबमरीन क्या कर रही है, ये देखिए। आइए जरा इसके ऊपर गोप्रो पर, साउथ चाइना सी में रूसी सबमरीन। ये देखिए जरा, फिलीपींस बॉर्डर के करीब रूसी अटैक सबमरीन का मूवमेंट। ये देखिए, 12,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलों से लैस रूसी सबमरीन इंटरसेप्ट की गई है। फिलीपींस के एंटी सबमरीन वॉरशिप और फाइटर जेट ने रूसी सबमरीन का पीछा किया। रूस की पैसिफिक फ्लीट के 3 वॉरशिप साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर यहीं पर दिखाई है विजय, ब्रेकिंग और शॉट इसी अपर गोप्रो के साथ। एशिया पैसिफिक रीजन में रूस चीन की न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, जापान सागर से ईस्ट चाइना सी तक उड़े न्यूक्लियर बॉम्बर्स। रूस और चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान से बड़ी टेंशन। एशिया पैसिफिक रीजन में पेट्रोलिंग पर चीन की चेतावनी। अपने इलाके की रक्षा के लिए की गई पेट्रोलिंग। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, और उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। प्लीज बी अलर्ट पीसीआर। ये देखिए जरा, एशिया पैसिफिक रीजन में चीन रूस की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में। जापान और ताइवान बॉर्डर के नजदीक चीन और रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़े। बड़ी खबर, रूस और चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने एक साथ पेट्रोलिंग की है। जापान सागर से लेकर ईस्ट चाइना सी तक चीन और रूस की संयुक्त पेट्रोलिंग हुई है। रूस के Tu-95 बॉम्बर्स के साथ चीनी
H-6N बॉम्बर्स ने पेट्रोलिंग की है। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमिताभ सर। अमिताभ सर, आपने ये खबरें सुनी? साउथ चाइना सी में रशियन सबमरीन, जापान के पास, ताइवान के पास, दोनों के बॉम्बर्स। सर, ये प्रोजेक्शन बहुत खतरनाक है। ये मैसेजिंग ब्रिक्स की है, ये मैसेजिंग वर्सेस क्वाड की है, और ये मैसेजिंग एक बहुत बड़ा कोल्ड वॉर 3 की है। सर, ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। बिल्कुल निशांत, अगर आप जो पूरा दिखा रहे हैं सीरिया से लेके साउथ चाइना सी तक, आप पाएंगे कि 3 कॉमन नेशंस हैं जो यहाँ इंटरवीन कर रहे हैं। एक तो रूस है, एक ईरान है और एक चीन है। दूसरे तरफ इजराइल है, अमेरिका है, या पूरा वेस्ट मान ले। तो ये एक विस्फोटक स्थिति पूरे रीजन में, और खासकर एशिया इसका अब सेंटर बनता जा रहा है। यूक्रेन में भी हमने देखा है नॉर्थ कोरिया इंटरवीन कर रही है। यानी पूरी तरह से एक माहौल बन गया है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हो, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा एक इंटरवेंशन हो। और हम सब ये बार बार कह रहे हैं कि इस समय ट्रंप को आना है 20 जनवरी के बाद, और ये सारा बैकग्राउंड उसी के लिए हो रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपना फायर पावर, अपना मसल पावर दुनिया को दिखाएं। और चीन इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को एसर्ट कर रहा है। हमने ये भी देखा है, जैसे आपने बताया, कि सीरिया में भी चीन इंटरवीन करने की तैयारी में है। और यहां पर जो अब तक नहीं हुआ था कि साउथ चाइना सी में एटलीस्ट रूस कभी नहीं आया था। हालांकि उसके पैसिफिक फ्लीट हैं, लेकिन वो कभी भी साउथ चाइना सी में, खासकर फिलीपींस जो उसका फ्रेंड माना जाता है, उसके कोस्ट लाइन की तरफ वो बढ़ता हुआ कभी नहीं दिखा था। तो ये स्थिति विस्फोटक इसलिए भी बनती जा रही है कि आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या स्वरूप लेगा, ये किसी को भी पता नहीं है। ठीक है सर, अभी मैं हमने आपको ये भी थोड़ा सा रोकूंगा सर। मेरे पास एक और खबर आ रही है। बी विद मी सर। मतलब आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। ब्रेक करिए जरा। चीन ने दी न्यूक्लियर जंग की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में न्यूक्लियर जंग का बड़ा खतरा। बड़ी खबर, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा दावा, यूक्रेन में एटमी वेपन तैनाती की आशंका। शॉर्ट्स के साथ विजय, ये देखिए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में जरा विजय ब्रांडिंग चेंज करिए। एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यहां पर बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए, जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, प्लेट ऑन। ये देखिए, अब यहीं से हम सारी खबरें लेंगे। ये देखिए, सीरिया में महाजंग, लेबनान में सीज फायर के बीच इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। कफर हैरिस इलाके में इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा तेजी से। इजरायली हमले में 9 लोगों की मौत की खबर, शॉट्स के साथ। इजराइल पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप। शॉट्स के शॉट्स है, इसके शॉट्स है हमारे पास, अटैक के शॉट्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजराइल का हिजबुल्लाह पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सीज फायर वायलेशन हुआ है। हिजबुल्लाह के 30 ठिकानों पर इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, हमले में हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गए। शॉट्स के साथ युद्ध विराम के बीच इजराइल की बमबारी। يا شوف باتسي مانو ادمان كسروا الازاز اكيد شو تكسر